नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ई मित्रा ट्रेनिंग सर्विस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मेरी शॉप है बालाजी ई मित्रा एंड कॉमन सर्विस सेंटर, हमारी शॉप पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है और क्या क्या सर्विसेज हम देते हैं कस्टमर्स के लिए और क्या क्या काम किया जाता है। आज पूरा वीडियो इसी के ऊपर है। तो ई मित्रा के ऊपर जो जो सर्विसेज चल रही है आज मैं उन सब के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें जिससे आप जान सके कि ई मित्रा पर किस तरीके से आप फायदा ले सके और क्या क्या सुविधाएं ई मित्रा पर दी जाती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल ई मित्र ट्रेनिंग सर्विस पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप ई मित्र पर चल रही नई नई सुविधाओं के बारे में जान सके, या एजुकेशन से रिलेटेड बच्चे जो भी है जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आने वाली जो जो भी एग्जाम की ये है उन सभी वैकेंसीज के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे बैनर को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं कितनी सुविधाओं के बारे में बताने वाला हूं जो सभी ई मित्रा पर उपलब्ध होती है। ये सारी जो सुविधाएं हैं इन सब के बारे में एक एक करके मैं बताऊंगा और ये भी बताऊंगा इनके बारे में कि इनका फायदा आप कैसे ले सकते हैं और कौन कौन से क्राइटेरिया इनके लिए हैं। लगभग लगभग छोटी मोटी जानकारी इसके बारे में पूरी मैं बता दूंगा और आप इनमें से किसी भी चीज के बारे में आप कमेंट करके बताएं और हमें पूछना तो मैं उसके बारे में पूरी वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखे हुए, क्या एज रखी हुई है, जो भी है एक्स वाई जेड में उसके बारे में पूरा आपको डिटेलिंग में बता दूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपनी शॉप का नाम बता देता हूँ, बालाजी ई मित्रा एंड CSC कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि भारत सरकार का है और लगभग लगभग सभी राज्यों में एक्टिव है। और जो ई मित्रा है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में एक्टिव है। ई मित्रा सिर्फ राजस्थान के निवासियों के लिए है, SSO ID के माध्यम से जो यूज होता है। तो दोस्तों और बता दूं, मेरा नाम प्रोपराइटर सुरेश कुमार मेनारिया है। ये मेरा मोबाइल नंबर है 7718061108 और ये हमारी ईमेल आईडी है balaji-imitra@gmail.com। इस पर आप हमें मेल करके भी आपके सवाल जवाब कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेरीज है हमें इस पर भी भेज सकते हैं। और इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके मैसेज करके भी संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक सर्विसेज के बारे में। मूल निवास प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज जो आप कहाँ के मूल निवासी है और ये मूल निवास आपके स्कूल में अधिकतर काम में आता है, जो कि छात्रवृत्ति के लिए, एडमिशंस के लिए, और अगर आपका कहीं सिलेक्शन होता है वैकेंसी में तो वहां भी आपको ये प्रूफ देना जरूरी होता है। ये कैसे बनता है इसके बारे में जो भी सुविधाएं मैं आज आगे की बता रहा हूँ, इन सब के बारे में डिटेलिंग में अगर आपको जानना है कि आपको कौन सा प्रमाण पत्र बनाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना है, तो उसके बारे में अगर पूरा वीडियो आपको जानना है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम आपको पूरा वीडियो बनाकर आपको अवगत करा सके कि भाई ये सुविधा इस तरीके से ले सकते हो। तो आगे बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र हर राज्य में बनता है। राजस्थान में इसकी एक अलग प्रक्रिया है, तो MP में इसकी एक अलग प्रक्रिया, छत्तीसगढ़, आसाम, जहां कहीं भी जिस किसी भी राज्य से आप हैं तो ये एक अलग तरीके से बनता है। राजस्थान में इसे ई मित्रा के माध्यम से बनाया जाता है। ई मित्रा के द्वारा इसका ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। इसके बाद तहसील और SDM ऑफिस, उपखंड अधिकारी के कार्यालय से दो जगह से इसका अप्रूवल लिया जाता है। इसके साथ में अन्य दस्तावेज भी लगाए जाते हैं, जिसके बारे में भी हम आपको अन्य वीडियो में बताएंगे। इसके बाद हम बात करें EWS प्रमाण पत्र। EWS के बारे में आप सभी जानते होंगे कि ये जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके अधिकतर बनाया जाता है। हालांकि इसके लिए आवेदन OBC वर्ग के या अन्य SC ST वाले भी कर सकते हैं। इसमें 10% रिजर्वेशन मिलता है। EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आता है, जिसमें जनरल वाले अधिकतर करके आवेदन करते हैं। इसके बाद है विवाह पंजीयन। विवाह पंजीयन नाम सुन के ही आपको पता लग रहा होगा कि ये मेरे मतलब शादी का एक प्रमाण पत्र है, जो कि ग्राम पंचायत के क्षेत्र में ग्राम पंचायत से बनता है और नगर पालिका क्षेत्र में आपको नगर पालिका से बनवाना रहता है। इसके लिए नगर पालिका क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी की अप्रूवल लगती है और ग्राम पंचायत क्षेत्र में माननीय सचिव साहब की अप्रूवल लगती है। इसके लिए अन्य दस्तावेजों की भी बहुत जरूरत होती है, लेकिन वो हम आपको अन्य वीडियो में बताएंगे। दोस्तों आगे हम बात करते हैं पालनहार योजना के बारे में। पालनहार योजना
एक राजस्थान की बहुत अच्छी योजना है जो कि उन बच्चों को दी जाती है जिनके माता या पिता में से कोई एक ना हो, या भले ही दोनों ना हो, या उनके माता पिता में से कोई दिव्यांग जन हो, तो ऐसे बच्चों को पालनहार योजना का फायदा दिया जाता है, जिसमें मंथली 1,000 रुपए एक बच्चे को दिए जाते हैं, और अधिकतम ये 3 बच्चों को दिए जाते हैं, और 18 वर्ष की उम्र तक ही दिए जाते हैं, और इसके लिए बच्चे पढ़ाई कर रहे होने चाहिए। इसमें स्कूल का प्रमाण पत्र भी लगता है, अध्ययनरत प्रमाण पत्र। उसके बाद हम बात करें आय प्रमाण पत्र की, तो आय प्रमाण पत्र परिवार की वार्षिक आय को दर्शाता है। फाइनेंशियल ईयर में जो आपकी इनकम है या आपकी आय है उसको दर्शाता है। परिवार के सभी सदस्यों की आय को इसमें दर्शाना रहता है। उसके बाद पेंशन सुविधाएं। पेंशन सुविधाएं वृद्धावस्था, विधवा और परित्यागता, ये हम 3 तरह की सुविधाओं के बारे में आपको बता रहे हैं। वृद्धावस्था में वो लोग आते हैं जो वृद्ध जन होते हैं, और राजस्थान में इनका एज क्राइटेरिया जो रखा हुआ है, पुरुषों के लिए न्यूनतम 58 वर्ष रखी गई है, और महिलाओं के लिए न्यूनतम आय 55 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम होने पर आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसमें अलग अलग दस्तावेज लगते हैं, उन सब के बारे में हम कभी अलग वीडियो में बात करेंगे। और अब आपको अभी जानना है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, इसके ऊपर हम तुरंत वीडियो बनाकर आपको बताएंगे कि पेंशन सुविधाएं किस प्रकार ली जाती है, इसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, और किस प्रकार इसका ऑफलाइन आवेदन भरा जाता है और ऑनलाइन इसको किया जाता है। हाँ, होता सब ई मित्र के माध्यम से ही होते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको पूरा वीडियो बनाकर इसमें बताएंगे। आगे हम बात करें पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में। पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि किसी भी जॉब के लिए काम में आता है, या कहीं भी आपकी क्लियरेंस को दर्शाता है कि भाई आपने जो लास्ट विगत के सालों में आपका कोई केस नहीं है, पुलिस केस या ऐसा, तो इसके बारे में आपका ये बनवाना रहता है पुलिस वेरिफिकेशन, जो कि जॉब के लिए काम में आता है। आगे हम बात करें तारबंदी योजना। तारबंदी आवेदन योजना जो कि एक बहुत अच्छी योजना है राजस्थान की, और इसमें बहुत अच्छी छूट दी जाती है, और ये किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। आप भी अपने पड़ोसियों को, किसानों को बताएं कि इसमें सुविधा ले, और इसमें बहुत अच्छी छूट दी जाती है, जो कि कांटेदार तार जाली लगाने के लिए छूट दी जाती है। आप ये इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे पाइपलाइन आवेदन। पाइपलाइन आवेदन में ये 2 तरह के आवेदन होते हैं, जिसमें एक होते हैं पीवीसी पाइप, जो कि खेतों में दबाने के लिए काम में आते हैं, सिंचाई के लिए खेतों में दबाए जाते हैं, और दूसरे हैं फुवारा सेट, जिसमें एचडीपी पाइप आते हैं, जिसके साथ में आपको 5 फुवारा सेट दिए जाते हैं। अगर हम बात करें और करीब इसके बारे में डीपली, तो पीवीसी पाइप आप में आपको 70 पाइप लेना रहता है, और एचडीपी पाइप जो फुवारा सेट में काम में आते हैं वो आपको 30 पाइप लेना रहता है, और उसमें आपके अलग अलग छूट के क्राइटेरिया रखे हुए हैं श्रेणी के हिसाब से। एससी एसटी ओबीसी जनरल के हिसाब से आपको अलग अलग तरीके से छूट दी जाती है, और आपकी जमीन के ऊपर भी निर्भर करता है। आगे बात करें हम ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, तो ये आपको साधारण सा सीधा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस किसी ड्राइवर भाई को या जो भी है, सबके लिए 18 की उम्र के जो से ऊपर जो भी है, जो गाड़ी चलाते हैं, चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर, उनके लिए ये बहुत जरूरी दस्तावेज है। तो इसका आवेदन भी ई मित्रा के माध्यम से किया जाता है। आगे हम बात करें बिल भुगतान। बिल भुगतान में अलग अलग तरीके के भुगतान होते हैं, जिसमें बिजली बिल, नल कनेक्शन के बिल, या आपके बीएसएनएल का बिल हो, पोस्ट पेड का बिल हो, या किसी भी तरीके का अलग अलग तरीके के जो भी बिल जमा होते हैं, चाहे एलआईसी की किस्तें हो या बीमा हो, या भले आपके किसी भी फाइनेंस का किस्त आ रही हो, वो जमा होती है। तो ये सब होता है ये ई मित्रा के माध्यम से। आगे हम बात करें छात्रवृत्ति आवेदन, या इसे इंग्लिश में कहें तो स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप योजना एक बहुत अच्छी योजना है। इसमें गरीब परिवार के विद्यार्थियों को बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसमें श्रेणी के हिसाब से जनरल, एससी एसटी ओबीसी, सामान्य और अदर बैकवर्ड क्लास, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, या एससी, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इन सभी जातियों को अलग अलग श्रेणी के हिसाब से छात्रवृत्ति दी जाती है। जो पढ़ाई करने वाले गरीब बच्चे हैं उनको छूट दी जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा है जो बच्चों को पढ़ाई में काम में आती है, और उनके हायर एजुकेशन कंप्लीट करने में बहुत मदद करती है। जो श्रेणी के हिसाब से उनकी जो फीस होती है कॉलेज की या स्कूल की, उसमें छूट मिलती है या आपको वापस दी जाती है। इसके बाद हम बात करें विकलांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांगजन प्रमाण पत्र। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो इसकी भी विकलांगता पेंशन मिलती है। इसके लिए
विकलांगता पेंशन हमने पहले उसमें लिखा हुआ नहीं है और तो हमने बताया नहीं, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि राजस्थान में विकलांगता पेंशन भी मिलती है और उसके लिए आपको ये विकलांगता प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी रहता है। तो ये थी दोस्तों ई मित्रा से रिलेटेड सुविधाएं जो कि यूजुअली काम में आती है और अधिकतर यही चलता है। इसके बारे में हम आपको डीपली वीडियोस बना के बताएंगे, जो आप हमें कमेंट करके पूछे कि आपको इसमें से कौन सी सुविधा के बारे में अधिकतर जानना है, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आप हमें ईमेल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं क्वेरीज, और हमारे मोबाइल नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं कॉल करके, व्हाट्सएप के द्वारा या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद हम बताना चाहेंगे कि समस्त प्रकार के भर्तियों के आवेदन किए जाते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की, किसी भी प्रकार की जो वैकेंसी होती है उसके आवेदन भी हमारे यहाँ किए जाते हैं। जिसमें आपके राजस्थान की बात करें तो आरपीएससीओ, आरएसएम, एसएसबी के द्वारा अलग अलग तरह की भर्तियां करवाई जाती है, उनके आवेदन हमारे द्वारा किए जाते हैं। या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा भी अलग अलग प्रकार की भर्तियां निकाली जाती है, उसके आवेदन भी किए जाते हैं। आगे अब हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ प्रॉपर्टी से संबंधित सभी प्रकार का दस्तावेज लेखन का कार्य किया जाता है। हमारे यहाँ जो जमीन के संबंधित कार्य है वो भी किया जाता है, और हमारे यहाँ सभी प्रकार के स्टाम्प, जिसमें 100, 50 या 2 रुपए वाले रेवेन्यू टिकट हो गए, कोर्ट फी टिकट हो गए, 1 रुपए वाले, अलग अलग जो भी सभी प्रकार के जिस भी प्रकार के रेवेन्यू से संबंधित जो स्टाम्प आते हैं वो हमारे यहाँ मिलते हैं। अगर थोड़ा इसमें गहराई में जाएं और अलग अलग कि भाई हमारे यहाँ किस किस प्रकार के दस्तावेज का लेखन कार्य किया जाता है, तो मैं आपको अलग अलग आपको थोड़ा बता देता हूँ। रजिस्ट्री में क्रय विक्रय इस प्रकार का जो भी जमीन के लेन देन से संबंधित होता है उसका कार्य किया जाता है। क्रय पत्र भी वही होता है, विक्रय पत्र भी वही होता है, बस शर्तें थोड़ी बदल जाती है। बंटवारा नामा में आपसी जो भी मतलब एक खाता नकल में जैसे कि मान लिया 5 नामे, तो उनके आपसी समझाइश के द्वारा बंटवारा किया जाता है, जिसके लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, दस्तावेज, उनके लेखन का कार्य हमारे यहाँ किया जाता है। आगे हम बात करें गोदनामा की। गोदनामा आप समझ गए होंगे गोदनामा किसमें काम होता है। किसी भी माँ बाप को, किसी भी दंपति को अगर संतान नहीं है और वो किसी अन्य के बच्चे को गोद रखते हैं तो उसके लिए गोदनामा काम में आता है। अब हम बात करें आगे वसीयतनामा की। वसीयतनामा भी एक दस्तावेज है जो कि जो जिसकी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी संपत्ति होती है, वो अपनी संपत्ति को किसी के भी वसीयत के रूप में लिख देता है, जिसके बाद उसकी मृत्यु उपरांत वसीयतनामा के द्वारा उसके चली जाती है। अब हम बात करेंगे आगे किरायानामा की। किरायानामा किसी भी प्रकार का किराया हो सकता है, जिसमें आप अपनी किसी भी प्रकार का वाहन हो, 2 पहिया 4 पहिया वाहन हो, या आपकी कोई मकान हो, आपकी कोई दुकान हो, या आपकी कोई एग्रीकल्चर भूमि हो जिसको आप किराए पर दे रहे हैं कुछ समय के लिए, जिसमें अलग अलग 11 महीने 3 साल अलग अलग एग्रीमेंट होते हैं, इकरारनामे होते हैं, वो उसका भी हमारे यहाँ संतोषप्रद काम किया जाता है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं रहननामा या ऋण पत्र। ऋण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी चीज को अपन किसी के रहन पर रखते हैं या ऋण पर रखते हैं तो उसके लिए बनाया जाता है। अब इसमें आप चाहे अपना 4 पहिया वाहन हो, 2 पहिया वाहन हो, 6 चक्का वाहन हो, या आपकी कोई भी चीज हो जो किराए पर देना चाहते हो, जिसमें आपका मकान हो गया, आपकी दुकान हो गई, आपका कोई एग्रीकल्चर लैंड हो गई, इन सभी चीजों को आप कुछ समय के लिए जब गिरवी रखते हैं तो उसके लिए ये बनाया जाता है। अब आगे बात करें हम अधिकार पत्र की, या इसे इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। आगे हम बात करते हैं उपहार पत्र, या इसे इंग्लिश में कहते हैं गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड आप अपने किसी भी सगे संबंधी, माता पिता या भाई बहन, चाचा चाची, किसी को भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की जो चीज है, प्रॉपर्टी हो या कोई वाहन हो, कोई भी आप गिफ्ट करते हैं तो उसके लिए गिफ्ट डीड लिखी जाती है। उसके बाद है दान पत्र। दान पत्र में आप किसी भी संस्था को, स्कूल हुआ, गौशाला हुई, या किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी को दान में करते हैं तो उसके लिए दान पत्र लिखा जाता है। चाहे अपन ना कोई वाहन भी हो या कोई भी चीज हो ऐसी जिसे आप दान में दे रहे हैं, उसके लिए ये एग्रीमेंट या ये इकरारनामा किया जाता है। उसके बाद है समर्पण पत्र, और उसके बाद आता है संपरिवर्तन पत्र।
या इसे आजकल की लैंग्वेज में जो सभी इंग्लिश में कहते हैं कि कन्वर्ट, भूमि रूपांतरण करवाया जाता है, कन्वर्ट करवाई जाती है, तो वो होता है संपरिवर्तन पत्र। इसमें आप औद्योगिक में, कमर्शियल में या रेसिडेंशियल में किसी में भी आप अपना कन्वर्ट करवा सकते हैं भूमि को। आगे आता है विनिमय पत्र, एक्सचेंज डीड। इसे साधारण भाषा में समझे तो आपस में लेन देन होती है जो कि अदला बदली की जाती है, तो उसके लिए आपको विनिमय पत्र या एक्सचेंज डीड बनवाना पड़ता है। तो ये सारा कार्य हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित किया जाता है, लेन देन से संबंधित। उसके बाद आता है पट्टे की पत्रावलियां। पट्टे की पत्रावलियां चाहे आप नगर पालिका क्षेत्र में हो, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो, आपके मकान का पुश्तैनी मकान हो या खरीदा हुआ मकान हो, किसी भी तरह के मकान के लिए आपको पट्टा बनवाना पड़ता है। नगर पालिका क्षेत्र में इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए इसके अलग अलग क्राइटेरिया है। उसके लिए जो पत्रावलियां यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, उन सभी का कार्य हमारे यहाँ किया जाता है। उनमें जो भी फोटोकॉपीज लगती है, जो भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज लगते हैं, स्टाम्प पेपर वगैरह, और उनकी टाइपिंग का या नोटरी का कार्य जो होता है वो सारा हमारे यहाँ किया जाता है। उसके बाद है पासपोर्ट संबंधित सभी कार्य। पासपोर्ट का कार्य भी हमारे यहाँ किया जाता है, जो कि जिसमें आपका रिन्यूअल करवाना हो या नया पासपोर्ट बनाना हो या किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए आपको पीसीसी बनवानी हो, तो उसके लिए भी आवेदन हमारे यहाँ किया जाता है। उसके बाद हम बताना चाहेंगे कि बिजली नल कनेक्शन की फाइलें तैयार की जाती है। हमारे यहाँ बिजली के कनेक्शन जो कि मकानों के लिए बिजली का आवासीय वो भी होता है, और एग्रीकल्चर कृषि भूमि पर आपको कनेक्शन की जरूरत होती है, बिजली की जरूरत होती है, तो उसके लिए भी फाइलें तैयार की जाती है, जिसमें आपको अपने दस्तावेज लगाने रहते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर भूमि के लिए आपको स्टाम्प की जरूरत पड़ती है, और घर के कनेक्शन के लिए भी स्टाम्प की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी फाइलें हमारे यहाँ तैयार की जाती है। और ये था हमारे बारे में पूरा डिटेल, जिसमें हमारे द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसकी जानकारी। तो ये हमने लगभग लगभग सारी जानकारी आपको बता दी है। इनमें से हो सकता है कुछ चीजें छूट गई हो, लेकिन ये सब जो चीजें हैं वो जनरल चीजें हैं, नॉर्मली काम में आती है। अब मैं आपको हमारा पता बता देता हूँ। मेन बस स्टैंड छिपोका, अकोला जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान। पिन कोड है 31/05 312205। ये हमारे यहाँ का पिन कोड है। तो आप इस पते पर भी हमसे आकर संपर्क कर सकते हैं। आपका कोई भी कार्य है तो आपको संतोष करके दिया जाएगा। आप हमें, मैंने पहले भी आपको बताया, बालाजी ई मित्रा akola@gmail.com, इस जीमेल आईडी के द्वारा भी कोई भी क्वेरीज हो या कोई पूछताछ हो तो हमारे हमसे कर सकते हैं। और आप इस नंबर पे 7718061108, इस नंबर पे आप कॉल करके, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन सभी सुविधाओं के बारे में आज हमने थोड़ा बहुत जाना है, और अब इनके बारे में अगर आपको डीपली कोई जानकारी लेनी है या गहराई में जानना है किस प्रकार इनका आवेदन किया जाता है, इसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, इसका एज क्राइटेरिया क्या है, जो भी आपको अन्य कोई चीज की जानकारी चाहिए, तो वो आप हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम उसके ऊपर भी आपको पूरा वीडियो बनाकर दे सके। और इसके अलावा हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज के जो फॉर्म भरे जाते हैं, एग्जाम के फॉर्म, उसका कार्य भी किया जाता है। चाहे वो हमारे राजस्थान में जो यूनिवर्सिटी चलती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, बीएमओयू या एमएलएसयू, जो भी यूनिवर्सिटीज है, इनके सारे जो एग्जाम फॉर्म होते हैं वो भी हमारे यहाँ भरे जाते हैं, एडमिशन फॉर्म्स भी भरे जाते हैं। तो ये थी जनरल जानकारी। तो दोस्तों, हमने हमारे बारे में पूरा बताया है। अब आपको जो भी क्वेरीज है आप हमसे हमारे संपर्क के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।